नमस्ते फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला चकोर आकार का टिक्की डिज़ाइन लेके आई हूँ और आप इस तरीके का टिक्की बना करके फिर जोड़ करके आप थालपोस बना सकते हैं, टेबल के लिए कवर बना सकते हैं, कुशन या फिर तकिया के लिए कवर बना सकते हैं, फ्रिज के लिए कवर बना सकते हैं या फिर आप इससे बैग भी बना सकते हैं। बच्चे के लिए आप बेबी ब्लैंकेट भी बना सकते हैं। बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए अब इसे हम बनाते हैं और यहाँ मैंने छोटे साइज़ का बेबी ब्लैंकेट बनाया है। तो पहले मैं इस तरीके का टिक्की बनाऊँगी, फिर इसे कैसे जोड़ना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। और यहाँ मैंने 4 प्लाई मोटा वाला ऊन लिया है। ऊन आप 2 प्लाई या फिर 3 प्लाई ऊन से भी आप बना सकते हैं और साथ ही क्रोशिया का नंबर 3.50 है। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से 5 चैन तैयार करेंगे और उसके बाद सबसे पहला वाला जो चैन है इसमें हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को निकाल देंगे। तो ये हमारा छोटा-सा रिंग तैयार हो गया। इसके बाद इसी के अंदर हमें डिज़ाइन बनाना है। तो अभी हम 3 चैन बनाएँगे। 3 चैन जो है हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा और इसके बाद हम इसमें 2 चैन और बना लेंगे, जो हमारा 2 डबल क्रोशिया के बीच का दूरी होगा। और इसके बाद हम फिर से 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद हम बीच में 2 चैन लेंगे, जो हमारा 2 डबल क्रोशिया के बीच का दूरी होगा। तो बस इसी तरीके से हमें डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में हमें ड 2 चैन का दूरी रखना है। टोटल हमें 8 डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में हमें 2 चैन का दूरी रखना है। और फ्रेंड्स अभी हम टिक्की बना रहे हैं, तो पहले मैं आपको एक टिक्की पूरा बना के बताऊँगी और फिर उसी तरीके से आपको जो भी बनाना है, उसी के हिसाब से आप टिक्की तैयार कर लीजिएगा और इसके बाद जब टिक्की बन जाएगा, तो फिर मैं आपको इसे कैसे जोड़ना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो ये देखिए इस तरीके से हम डबल क्रोशिया बनाते जाएँगे। टोटल हमें 8 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए, ये हमारा 7 हो गया। इसके बाद हम एक और बना लेते हैं, तो ये हमारा 8 हो गया। फिर हम 2 चैन लगा देंगे और इसके बाद शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया था, तो सबसे ऊपर वाला चैन में जो तीसरा वाला चैन है, इसमें हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। फिर इसे हम इस तरीके से एक बार और इसे लॉक कर देंगे। फिर हम थोड़ी-सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पास बहुत सारा ऊन जो है थोड़ा-थोड़ा बच गया था, तो मैंने सभी ऊन को मिला कर के ये डिज़ाइन तैयार किया है। ऊन का जो कलर है वो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो आप चाहे तो 1 कलर के ऊन से भी बना सकते हैं या फिर 2 कलर के ऊन से भी आप बना सकते हैं। तो मैंने फूल का बीच का जो भाग है, वो मैंने उजला रंग के ऊन से बनाया है। तो अभी इस ऊन का काम हो गया, तो इसे मैं कट करके निकाल रही हूँ और इसके बाद हम जो फूल का जो पंखुड़ी है, वो हम दूसरा रंग के ऊन से बनाएँगे। तो चलिए अब हम पंखुड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हम ऊन को पहले जोड़ लेंगे और एक पंखुड़ी जैसा हमारा तैयार होगा, उसी तरीके से हमें सभी पंखुड़ी को तैयार करना है। तो टोटल हमारा 8 पंखुड़ी तैयार होगा। हमारा टोटल 8 जाली है, तो 8 पंखुड़ी तैयार होगा। तो सबसे पहले हम इस तरीके से 3 चैन बनाएँगे। चैन हमने बना लिया और अभी हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो क्रूस में हम 2 बार फंदे को लपेटेंगे, फिर इस तरीके से हम 4 का 3 करेंगे, फिर 3 का 2, फिर 2 का 1। ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। इसी तरीके से हम 2 बार और इसमें बना लेंगे। तो ये हमने 2 बना लिया, एक और हम बना लेते हैं। इसके बाद हम फिर से 3 चैन बनाएँगे जैसे कि हमने शुरू में बनाया था। फिर हम इसी जाली के अंदर क्रूस को डालेंगे, ऊन को इस तरीके से हम बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा एक पंखुड़ी तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें सभी जाली में बनाना है। तो मैं आपको एक और पंखुड़ी जो है बना करके दिखा देती हूँ। तो दूसरे पंखुड़ी में हम इस तरीके से क्रूस को ले जाएँगे और फंदे को हम निकाल लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन, 3 ट्रिपल क्रोशिया और 3 चैन बनाएँगे। ये हमने 3 चैन बना लिया। इसके बाद हम 3 ट्रिपल क्रोशिया तैयार करेंगे और फ्रेंड्स हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया, उसी चैन का लंबाई के हिसाब से ही आप ट्रिपल क्रोशिया बनाइएगा, तभी हमारा डिज़ाइन जो है अच्छे से सेट होगा।
ये हमने 3 बना लिया, फिर हम 3 चैन बनाएँगे और इसी जाली में हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को निकाल लेंगे। तो ये हमारा 2 पंखुड़ी तैयार हो गया। इसी तरीके से मैं सारा पंखुड़ी बना कर के आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने सारा पंखुड़ी बना लिया। टोटल हमारा 8 जाली में 8 पंखुड़ी तैयार होगा। इसके बाद में यहाँ पर जो चैन है, पहला पंखुड़ी के नीचे वाला जहाँ हमने ऊन को जोड़ा था, वहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे और इस तरीके से इसे हम लॉक कर देंगे। फिर हम थोड़ी-सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे और फिर हम पीछे की तरफ ये जो हमारा ऊन है, सभी को हम अच्छे से बाँध लेंगे। तो ये हमारा फूल जो है तैयार हो गया और फ्रेंड्स जब आप ये फूल बनाइएगा तो थोड़ा-सा ये मुड़ा हुआ रहेगा। बाद में जब आप पूरा बना लीजिएगा, तब हम पंखुड़ी को जो है अच्छे से खोल देंगे। तो अभी हम इसके आगे का भाग बनाएँगे, तो इसके लिए हम ऊन को जोड़ेंगे। ऊन जो है आप अपनी पसंद के कलर का ले सकते हैं। मैं यहाँ पर हरे रंग के ऊन से बना रही हूँ। तो इस तरीके से 2 पंखुड़ी के बीच का जो भाग है, यहाँ पे हम ऊन को इस तरीके से जोड़ लेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम 3 चैन बनाएँगे। 3 चैन बनाने के बाद ये जो हमारा 2 पंखुड़ी के बीच का भाग है, यहाँ पर हम इसे इस तरीके से जोड़ लेंगे। और इसके बाद हम फिर से 3 चैन बनाएँगे, तो इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 3 चैन ले रही हूँ, अगर आपको थोड़ा-सा भी लगे कि डिज़ाइन आपका अच्छे से सेट नहीं हो रहा है, तो आप चैन बढ़ा या घटा सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ मैंने 3 चैन लिया है, तो डिज़ाइन जो है मेरा पूरा अच्छे से सेट हो गया है। तो इसी तरीके से करते हुए हमने जो पहला जाली बनाया था, वहाँ तक हम बना लेंगे। तो मैं आपको वहाँ तक बना कर के दिखाती हूँ। तो ये हमने लास्ट वाला जाली बना लिया। इसके बाद जो हमने शुरू में बनाया था उसमें हम कुरूस को डालेंगे, फंदे को हम निकाल लेंगे। तो टोटल हमारा 8 जाली तैयार होगा। अब हम इसके अंदर हमें काम करना है। तो ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। 8 जाली है हमारा, 8 डिज़ाइन बनेगा हमारा और इसमें हमारा 4 कोना तैयार होगा। तो सबसे पहला जो जाली है यहाँ पर हम काम करेंगे। तो यहाँ पर हम जाली में हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम इस तरीके से निकाल लेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम 3 चैन बनाएँगे। 3 चैन हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद हम 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, तो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर 2 चैन बनाएँगे और इसी में हम 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। ये हमारा पहला कोना तैयार हो गया। इसके बाद हम 1 चैन बनाएँगे और दूसरा वाला जो जाली है उसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। ये हमारा 2 हो गया और ये 3। फिर हम 1 चैन बनाएँगे और जो हमारा तीसरा जाली है उसमें हम दूसरा कोना बनाएँगे। तो इसके लिए हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो बस इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। हमारा 4 कोना तैयार होगा। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से आगे बनते जाएगा। ये हमारा पहला कोना हुआ, फिर बीच में हमारा 3 डबल क्रोशिया हुआ, फिर दूसरा कोना, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर तीसरा कोना। इसी तरीके से हम लास्ट तक यहाँ तक बना लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने लास्ट तक पूरा डिज़ाइन को तैयार कर लिया। अब हम इसके आगे बनाएँगे। हमारा 4 कोना तैयार हो गया।
अब हम यहाँ पर एक चेन देंगे और इसके बाद शुरू में हमने जो 3 चेन बनाया था, तो उसके ऊपर वाले चेन में हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को हम बाहर निकाल देंगे और अब हम दूसरा बनाएँगे, दूसरा लाइन और फिर चारों कोने को हम हल्के हाथों से इस तरीके से फैला देंगे और इसके बाद हम बनाएँगे। तो ये हमारा जाली है, तो अभी हम यहाँ पर 3 चेन बनाएँगे। 3 चेन हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद इस जाली में हम 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, तो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम 1 चेन बनाएँगे और फिर ये जो हमारा पहला कोना है, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम फिर से एक चैन बनाएँगे और ये जो हमारा पहला जाली है इसमें 3 डबल क्रोशिया, फिर दूसरा जाली में 3 डबल क्रोशिया, फिर हम दूसरा कोना बनाएँगे। बस इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। चारों जो कोना है उसी तरीके से बनेगा, बस बीच में हमारा 2 जाली है, तो दोनों जाली में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा पहला जाली है। इसके बाद हम एक चैन लगाएँगे और दूसरा जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद हम एक चैन बनाएँगे और हम दूसरा कोना तैयार कर लेंगे। इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा तैयार करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा एक टिक्की जो है तैयार हो गया। तैयार होने के बाद हम चारों कोना को इस तरीके से हल्के हाथों से थोड़ा-सा फैला देंगे और इसके बाद हम ये जो हमारा फूल है इसका पंखुड़ी को भी हम हल्के हाथों से इस तरीके से सेट कर लेंगे। तो ये हमारा फूल जो है इस तरीके से दिखेगा और फ्रेंड्स अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप और भी ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं। जैसे कि ये हमारा कोना है और बीच में हमने 3 डबल क्रोशिया 1 बनाया, फिर इसके ऊपर हमने 2 बनाया, फिर इसके ऊपर हमारा 3 जाली है तो 3 बनेगा, फिर 4 बनेगा, फिर 5 बनेगा। इस तरीके से अगर आपको बड़ा बनाना है तो। तो अभी मैं यहीं तक बनाऊँगी और उसके बाद मैं गुलाबी रंग के ऊन से इसे बनाते हुए जोड़ूँगी। तो ये मैंने एक टिक्की जो है पूरा तैयार कर लिया है, तो मैं आपको पूरा बना कर के दिखाती हूँ कि लास्ट वाला जो लाइन है वो हमें कैसे बनाना है। बनाने का तरीका जो है हमारा एक ही रहेगा। तो इसमें जो पीला वाला जो फूल है उसमें मैं पूरा आपको बना कर के दिखाती हूँ। तो पहले हम ऊन को जोड़ लेंगे और इसके बाद हम पहला कोना से कोई भी एक कोना पकड़ के हम डिज़ाइन बनाना शुरू कर सकते हैं। तो जो हमारा ये वाला कोना है यहाँ पे हम ऊन को जोड़ लेंगे और इसके बाद हम 3 चेन बनाएँगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे जो हमारा 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। ये हमारा 2 हो गया और ये 3 इसके बाद हम 2 चेन बनाएँगे और इसी में हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा पहला कोना तैयार हो गया। इसके बाद हम एक चेन बनाएँगे और पहला वाला जो जाली है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया, फिर दूसरा में 3, फिर तीसरा में 3, फिर हम दूसरा कोना बनाएँगे। इसी तरीके से हमें चारों तरफ बनाना है। तो पहला जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये हमारा 2 हो गया और ये 3
फिर हम एक चैन बनाएंगे और दूसरा जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम एक चैन बनाएंगे और तीसरा जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम एक चैन बनाएंगे और दूसरा कोना तैयार कर लेंगे। इसमें हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें पूरा लास्ट तक डिजाइन को तैयार करना है। डिजाइन हमारा इस तरीके से आगे बनते जाएगा। हम चारों तरफ हम बना लेंगे। जैसे कि मैंने ये वाला गुलाबी वाला फूल वाला टिक्की जो है पूरा तैयार किया है और इसके बाद हम जोड़ना मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको छोटे साइज में जोड़ करके बता देती हूँ। आपको जो जितना बड़ा भी बनाना है उस हिसाब से आप बना लीजिएगा। तो जैसे कि आप एक लाइन में जितना टिक्की जोड़ना चाहते हैं, तो पहला लाइन कैसे तैयार करना है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम पहला टिक्की उठाएँगे और इसमें हम 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद हम एक चैन बना कर के हम जाली बनाना शुरू कर देंगे। तो अभी इसमें हमें और नहीं बनाना है। तो ये हमारा पहला कोना है। एक चैन के बाद हम पहला जाली में 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। फिर एक चैन बनाकर दूसरा जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। फिर हम एक चैन बना कर के तीसरा जाली में 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। फिर हम एक चैन लगा देंगे और हम दूसरा कोना जो है पूरा तैयार करेंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। तो यहाँ से हमने बनाना शुरू किया था। तो एक तरफ हमने बना लिया, फिर हम दूसरा तरफ बनाएँगे और फिर हम तीसरा तरफ बनाएँगे। यहाँ तक हम बनाएँगे और उसके बाद इसे हम पहला वाला टिक्की के साथ जोड़ेंगे। पहले मैं आपको यहाँ तक बना करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने कोना तक बना लिया है और इसके बाद हमने जो पहला टिक्की पूरा तैयार किया था उसके साथ हम जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक चेन लगाएँगे और इसके बाद हम दोनों टिक्की को इस तरीके से बराबर करते हुए सीधे तरफ से हम पकड़ लेंगे और इसके बाद ये जो हमारा कोना है यहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को हम निकाल लेंगे, फिर हम एक चैन बनाएँगे और फिर हम वापस से आके ये वाला जो हमारा पहला वाला टिक्की है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम उस तरफ ये जो हमारा पहला जाली है ये वाला यहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को हम यहाँ से इस तरीके से निकाल देंगे और फिर यहाँ पर चैन लगा देंगे हम। इसके बाद वापस से आके इस तरफ का जो पहला जाली है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर इसी तरीके से हम फंदे से क्रूस को निकालेंगे और ये जो हमारा दूसरा जाली है इसमें हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को निकालेंगे और यहाँ पर चैन लगाएँगे और वापस से हम उधर का जो दूसरा जाली है उसमें हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम फिर से उधर का जो जाली है इसमें हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को निकाल के यहाँ पे हम चैन लगाएँगे और वापस से इधर के जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से हम उस तरफ का जाली में हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को निकालेंगे और इसमें चैन लगा देंगे और इसके बाद हम वापस से ये जो हमारा कोना है यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। इसके बाद हम यहाँ पर एक चैन लगाएँगे और इसके बाद ये जो हमारा उधर तरफ का जो ये जाली है, इसमें हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को निकालेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर चैन लगा देंगे।
तो यहाँ पर हम 2 चैन लगाएँगे और इसके बाद वापस से आके इस तरफ का जो कोना वाला है, उस सबसे ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को हम निकाल लेंगे और ये हमारा दोनों टिक्की आपस में जुड़ गया। थोड़ी-सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे और जब हमारा पूरा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा, तब हम पीछे तरफ का जितना भी ऊन है, सभी को हम अच्छे से बाँध लेंगे। तो ये हमारा 2 टिक्की जो है आपस में जुड़ गया। बस इसी तरीके से हमें जोड़ना है। आपको एक लाइन में जितना भी टिक्की जोड़ना है, आप इसी तरीके से जोड़ सकते हैं। मैं आपको एक और टिक्की जो है जोड़ करके दिखा देती हूँ। तो इस पीला फूल वाले टिक्की को हमें जोड़ना है। तो फिर से हम 3 तरफ बना लेंगे और इसके बाद इसे हम जोड़ देंगे, जैसे कि हमने दूसरा वाला टिक्की को जोड़ा था। तो मैं आपको पूरा जोड़ करके दिखाती हूँ। तो बस इसी तरीके से एक लाइन में आपको जितना टिक्की जोड़ना है आप जोड़ लीजिए। इसके बाद मैं आपको दूसरा लाइन जोड़ना बता देती हूँ और जैसा हमारा दूसरा लाइन जुड़ेगा उसी तरीके से हमारा सभी लाइन जुड़ते जाएगा जितना बड़ा आपको बनाना है। तो दूसरा लाइन जोड़ने के लिए एक टिक्की में हम 2 लाइन पूरा तैयार करेंगे और इसके बाद इसे हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम एक चैन लगा करके बीचों-बीच यहाँ पर इसे जोड़ देंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो बीच में हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को निकाल के यहाँ पर हम एक चैन लगा देंगे। फिर वापस से हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे और फिर उस तरफ का जाली में इसे जोड़ेंगे। तो जैसे हमने पहले जोड़ा था उसी तरीके से ही हमें जोड़ना है। तो मैं आपको जोड़ करके दिखा देती हूँ। जोड़ने के बाद हम इस तरफ जो है 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद ऊपर का तरफ जो जाली है, ये वाला जो जाली है ऊपर का तरफ, तो उसमें हम यहाँ पर क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम निकाल लेंगे। फिर हम चैन लगा करके इस तरफ का जो जाली है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो ये हमारा 2 हो गया और ये 3। फिर हम इधर का जाली में क्रूस डालेंगे, फंदे को निकाल के हम चैन लगाएँगे, फिर से वापस से उस तरफ की जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद हम फिर से उस तरफ का जाली में क्रूस को डालेंगे, फंदे को निकालते हुए हम चैन लगाएँगे, फिर इस तरफ के जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम फिर से उस तरफ का जाली में क्रूस को डालेंगे, फंदे को हम निकाल लेंगे और इसके बाद इस तरफ का जो कोना है, यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया पहले बनाएँगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पर 1 चैन लगाएँगे, फिर इस तरफ के कोना वाले जाली में हम डालते हुए यहाँ पे 2 चैन लगा करके वापस से यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद बाकी जितना भी डिज़ाइन है हमारा उसी तरीके से बनेगा। तो ये देखिए हमारा नीचे का जो है टिक्की जो है जुड़ गया। उसके बाद बचे हुए डिज़ाइन को हम पूरा बना करके इसे हम पूरा कर लेंगे यहाँ तक। तो ये हमारा किनारे का टिक्की जुड़ गया। अब मैं इसके नीचे जो दूसरा वाला टिक्की है वो मैं आपको जोड़ करके दिखा देती हूँ। तो इसके लिए हम पहला भाग पूरा बनाएँगे, जैसे कि मैंने ये तैयार कर लिया है, पहला भाग पूरा और इसके बाद हम
इसका जो कोना का भाग है ये यहाँ पर इसके साथ हम जोड़ेंगे, फिर बाकी को हम जोड़ेंगे, फिर इस भाग को यहाँ कोना पे हम जोड़ेंगे दूसरे भाग को, फिर बाकी का बनाएंगे और तीसरा भाग को जोड़ने के बाद हम पूरा ये लास्ट तक डिजाइन को तैयार कर लेंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा और फिर इसके बाद भी जो टिक्की है वो भी इसी तरीके से जैसे पीला वाला फूल जुड़ा है वैसे ही हमारा जुड़ेगा। तो पहले मैं आपको इसे पूरा जोड़ करके दिखा देती हूँ। ये हमारा तीसरा कोना जो है जुड़ गया। इसके बाद का जो डिजाइन है उसी तरीके से हमें बनाना है जैसे हमने पहले बनाया था। तो मैं यहाँ तक बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये टिक्की मैंने पूरा जोड़ लिया और इसके बाद जैसे मैंने इसे जोड़ा था इसके बाद वाला भी हमारा इसी तरीके से जुड़ेगा। तो बस फ्रेंड्स आपको जितना बड़ा भी बनाना है आप इसी तरीके से जोड़ते हुए बना सकते हैं। पहला लाइन हमारा वैसे ही बनेगा, इसके बाद जब हम दूसरा लाइन बनाएँगे तो पहला फूल जैसे मैंने जोड़ा था वैसे ही जुड़ेगा, फिर दूसरा फूल, फिर तीसरा फूल, तो ऐसे ही हमारा डिज़ाइन जो है पूरा तैयार होगा। तो ये मैंने पूरा जो है टिक्की को जोड़ दिया और अब मैं किनारे का डिज़ाइन आपको बनाना बता दे रही हूँ। किनारे भी बस हमें जितना भी जाली है सभी में 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है और कोना जितना है हमारा 4 कोना है तो चारों कोना में हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया ही बनाना है और बीच में मैंने बस 1 चैन का दूरी रखा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक लाइन जो है किनारे का बना के दिखा देती हूँ। तो पहले हम एक कोना में ऊन को जोड़कर यहाँ पर हम 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे जो हमारा 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। इसके बाद हम 2 चैन लगाएँगे और इसी में हम 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। इसके बाद हम
यहाँ पर हम एक चैन लगाएँगे और फिर ये जो हमारा जाली है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे, फिर 1 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, जितना भी जाली है सभी में बनाना है और फिर हम कोना में जैसे हमारा डिज़ाइन है कोना का वैसे ही सेम वैसे ही डिज़ाइन रहेगा। तो यहाँ पर हम जो पहला जाली है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया, इसके बाद हम 1 चैन लगाएँगे, फिर उसके बाद वाले जाली में 3 डबल क्रोशिया। तो बस इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको किनारे में जितना चौड़ा लाइन बनाना है, आप बना सकते हैं। मैंने जो ब्लैंकेट बनाया है, उसमें मैंने 3 लाइन में डिज़ाइन को तैयार किया है, एक गुलाबी रंग से, फिर हरा रंग से, फिर गुलाबी रंग से। तो मैं आपको पूरा बना कर के दिखाती हूँ। बनाने का तरीका हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान है और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जितना भी चैन लिया है तो जब आप बनाइएगा तो आपको थोड़ा-सा भी लगेगा कि डिज़ाइन आपका सेट नहीं हो रहा है अच्छे से, तो आप चैन जो है अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ये देखिए ये मैंने एक लाइन जो है पूरा बना लिया है और इसी तरीके से आपको जितना चौड़ा बनाना है, आप बना सकते हैं। तो ये हमारा किनारे का जो है डिज़ाइन तैयार हो गया और फ्रेंड्स हमारा पूरा डिज़ाइन तैयार हो गया। आप भी इसी तरीके से आपको जो भी मन है आप वो बना सकते हैं। तो बस इसी तरीके से मैंने ये डिज़ाइन को तैयार किया है। किनारे का जो बॉर्डर है वो मैंने 3 लाइन में रखा है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको डिज़ाइन जो है पूरा अच्छे से समझा दिया और आशा करती हूँ कि ये डिज़ाइन आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और मैं जल्द ही कोशिश करूँगी कि इसी टिक्की की मदद से मैं आपको और भी ढेर सारा डिज़ाइन बताऊँ। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।